अगर हम 2-3 मिस्टेक्स जानना चाहें कि हाँ इन गलतियों की वजह से हमें डायबिटीज हो रहा है, तो वो क्या मिस्टेक्स होंगे? इंडियन हाउस होल्ड में पोहा, यस। और पोहा में फिर जब लोग डाल देते हैं आलू, बॉइल्ड आलू, राइट, और फिर साथ में भुजिया मिक्सचर, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसे ही होता था पहले, अब नहीं होता। तो ये चीज़ों से शुगर लेवल्स तो बहुत ज़्यादा स्पाइक हो जाती है। ऑन अ डेली बेसिस हमें समझ नहीं आती, हमें लगता है कि वो हम तो बस पोहा खा रहे हैं, राइट, और थोड़ा आलू वेजिटेबल है, बट इन चीज़ों से हमारी शुगर बहुत स्पाइक हो जाती है। चाय के साथ बिस्किट या चाय के साथ टोस्ट खाने का कल्चर बहुत ज़्यादा है कि चाय पी रहे हैं तो कुछ इस तरह की चीज़ें या मीठा या नमकीन कुछ ना कुछ हो जाए। सबसे पहले चाय और बिस्किट खा रहे हैं तो शुगर तो स्पाइक होगी, राइट, क्योंकि उसमें दूध भी डला हुआ है। अगर चीनी ना भी डालो, पर वो बिस्किट साथ में जो खा रहे हैं उसमें तो चीनी है ही, मैदा भी है। सारी बेकरी आइटम्स अगर हम देखें तो मैदा, चीनी, तेल या बटर सब कुछ कंबाइन करके तो इट्स अ पैकेट ऑफ शुगर बेसिकली। तो वो सुबह उठ के अगर हम एम्प्टी स्टमक खा रहे हैं तो शुगर स्पाइक होगी। तो प्लीज बताइएगा कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ये कॉम्बिनेशन सही है या नहीं? तो डायबिटीज पेशेंट सब कुछ खा सकते हैं, कुछ मना नहीं है। डायबिटीज पेशेंट आलू भी खा सकते हैं, पोहा भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। ओके। बट हाँ, अगर सिर्फ प्लेन चावल खा रहे हैं आलू की सब्जी के साथ, देन ऑब्वियसली शुगर स्पाइक हो जाएगी। तो उसके साथ अगर मटर पनीर की सब्जी बन जाए, देन डायबिटीज पेशेंट सब कुछ खा सकते हैं इन मॉडरेशन, ऐसे कुछ रुकावट नहीं है। डायबिटीज पेशेंट्स डिजर्ट भी खा सकते हैं, बट नॉट ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज के पेशेंट्स नहीं खा सकते और खा सकते हैं? कर देंगे तो अगर जैसे राइप बनाना, तो अगर केला खा रहे हैं तो हमें थोड़ा कच्चे की तरफ अगर हो तो बेटर है। पाइनएप्पल बहुत शुगर को स्पाइक कर देता है। पपाया, कीवी, बेरीज, ये सब बहुत अच्छी हैं डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, ये खा सकते। कोई हेल्दी ड्रिंक जो उनके ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा स्पाइक ना करे? तो एक ड्रिंक है और हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है और हर किचन में है, वो है, तो शुगर जल्दी स्पाइक नहीं होगी। कि अगर आप करेले का जूस पीते हैं, नीम का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं, तो इससे आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहेगा। बट अगर हमने नीम का जूस अगर पी भी लिया, अभी के लिए मेरी शुगर लेवल कंट्रोल हो गई, पर अगर शाम को जाके मैंने बड़ा स्लाइस चॉकलेट केक का खा लिया तो फिर वो नीम जूस का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो ये सब टेम्पररी चीजें हैं। अगर डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो बेस्ट सोल्यूशन है आपको पता है इंडिया में इस वक्त 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल कहा जाने लगेगा। डायबिटीज एक ऐसा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन होते जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो हम अपनी डाइट से रिलेटेड करते हैं। अक्सर हम सभी को लगता है कि हम जो खा रहे हैं वो एकदम सही खाते हैं, स्पेशली घर का खाना, लेकिन हमारे घर के खाने में भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं और कुछ ऐसी डाइट रिलेटेड चीजें होती हैं जो हमें हर दिन डायबिटीज की तरफ धकेल रही होती हैं। तो ऐसे में डायबिटीज की ये जो प्रॉब्लम है क्यों बढ़ रही है, अगर किसी को डायबिटीज है तो वो एग्जैक्टली क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, क्या इसको रिवर्स करना डाइट के जरिए पॉसिबल है, और क्या हम अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस पॉडकास्ट में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हैं इष्टि सलूजा, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है। तो इष्टि, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हमारी ऑडियंस को डायबिटीज के बारे में जानने की बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो इच्छा हो रही है। बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं, लोग पूछना चाहते हैं स्पेशली डाइट रिलेटेड कि वो एग्जैक्टली क्या ऐसी चीजें हैं जो खा सकते हैं और नहीं खा सकते हैं। तो सबसे पहले पॉडकास्ट की शुरुआत हम इसी से करते हैं कि डायबिटीज के जो केसेस हैं वो हम सभी जानते हैं कि आज के समय में इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत सारे पॉपुलेशन ऐसे हैं जो शायद प्री डायबिटिक भी हो और उन्हें पता भी ना हो। तो खाने पीने में जो हमारी मेजर ऐसी गलतियां हम क्या कर रहे हैं, अगर हम 2-3 मिस्टेक्स जानना चाहें कि हाँ इन गलतियों की वजह से हमें डायबिटीज हो रहा है, तो वो क्या मिस्टेक्स होंगे? हम जब बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को, आई थिंक हम गलतियां ज़्यादा करते हैं। हम सब ट्राई करते हैं कि हम हेल्दी से भी ज़्यादा हेल्दी बन पाएं, एंड हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स तब करते हैं। बट अगर डायबिटीज़ जैसी बड़ी चीज़ भी अगर सॉल्व करनी है तो बिल्कुल सिंपल चीज़ों पे हमें फोकस करना है, जैसे कि खाना टाइम पे खाना है, कम तेल में खाना खाना है,
अर्ली डिनर्स, ये नहीं कि हम रात को लेट खा रहे हैं और फिर हम सो भी गए उसके बाद। इन चीज़ों से हमारी बॉडीज को पता नहीं कि फंक्शन कैसे करना है, एफिशिएंसी चली जाती है बॉडी की। तो अगर बहुत बेसिक चीज़ें हम देखें कि खाने में क्या खाना है, तो हमें डायबिटीज़ बेसिकली है क्या? हाँ. जब हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है बॉडी में, डायबिटीज पेशेंट्स में या तो इंसुलिन बहुत कम सिक्रीट हो रहा है या बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। तो जो शुगर है बॉडी में, जो हम खाने के थ्रू हमें मिलता है, वो ब्लड स्ट्रीम में बहुत टाइम तक रह जाता है। अगर ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर रह गया तो उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अच्छा. अगर कम शुगर हो गया, अगर शुगर ड्रॉप कर गई, उसे बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। दोनों केसेस में बॉडी के लिए ये डेंजरस चीज है। ओके. तो जो हम खाना खाते हैं उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स पे। तो अगर हम खाना खा रहे हैं, जैसे बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट्स का खाना है, फॉर एग्जांपल ये बहुत ही कॉमन एक ब्रेकफास्ट आइटम है इंडियन हाउस होल्ड्स में, पोहा। यस. और पोहा में फिर जब लोग डाल देते हैं आलू, बॉइल्ड आलू, राइट, और फिर साथ में भुजिया मिक्सचर, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसे ही होता था पहले, अब नहीं होता। तो ये चीजों से शुगर लेवल्स तो बहुत ज्यादा स्पाइक हो जाती है। ऑन अ डेली बेसिस हमें समझ नहीं आती, हमें लगता है कि वो हम तो बस पोहा खा रहे हैं, राइट, और थोड़ा आलू वेजिटेबल है, बट इन चीज़ों से हमारी शुगर बहुत स्पाइक हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जा करके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है या कम करता है, और किस चीज़ में एग्जैक्टली कन्वर्ट होता है जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है किसी को भी? हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमारे शुगर लेवल्स पे इफेक्ट होता है। हाँ. कुछ भी खा लीजिए, अब हर बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करेगी किस चीज से। अगर लेट्स से, चलो पोहा की तो बात हो गई, बट लेट्स से इडली, राइट, अगर आपने इडली खा ली तो आपका शुगर लेवल्स डिफरेंट होंगे एज अपोज टू जो मैंने इडली खाई है, तो मेरे शुगर लेवल्स किस तरह से बढ़ेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब ये खाइए या ये खाइए, पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर इडली खा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि कोकोनट चटनी साथ खा रहे हो, ताकि थोड़ा फैट भी चला जाए साथ में, या ग्रिल्ड पनीर साथ में खा लीजिए। तो हम जिस तरह से फूड को पेयर कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो साथ में कुछ प्रोटीन और साथ में थोड़ा फैट साथ में खाइए, ताकि सब बैलेंस प्लेट ऐसी ही बनती है, राइट. एंड तो शुगर लेवल्स जिस स्पीड से स्पाइक करेंगे वो शायद थोड़ा कम हो जाए। करेक्ट है. अच्छा, हम जब डायबिटीज की बात करते हैं तो इसमें ब्लड शुगर लेवल आता है, तो इसमें जो टर्म है ब्लड शुगर में शुगर, सभी को ऐसा लगता है कि डायबिटीज का मतलब सिर्फ शुगर, चीनी खाना छोड़ देंगे, मीठा खाना छोड़ देंगे तो हमें डायबिटीज नहीं होगी या हमारा जो डायबिटीज है कंट्रोल में आ जाएगा, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। हम जो चीज खाते हैं वो सब कन्वर्ट होता ही है। तो ऐसे में क्या सिर्फ चीनी छोड़ने से डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है? इस बात में है सच्चाई? नहीं, दिस इज अ मिथ। अगर हम देखें, अगर सारे खाने से टेक्निकली हमारी शुगर लेवल्स इफेक्ट हो रही हैं, अगर आप फ्रूट भी ले लीजिए, लोगों को लगता है ओ आज मैं सुबह ऑरेंज जूस पीऊंगी, दैट्स बहुत बड़ी मिस्टेक है वो बॉडी के लिए, राइट? हमने सारा फाइबर निकाल दिया, सिर्फ उसमें चीनी बचा है, वो सिर्फ चीनी बचा है। तो टेक्निकली हम तो फ्रूट जूस पी रहे हैं जो एक्चुअली हेल्दी है, बट हमारी बॉडी के लिए तो चीनी है। तो इससे अच्छा हम प्रॉपर होल ऑरेंज खाएं या फुल एप्पल खाएं, कोई फ्रूट जूस जैसे आपने ब्लेंड कर दिया और उसको स्ट्रेन कर दिया, आपने फाइबर निकाल दिया, फिर आप सिर्फ चीनी पी रहे हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत खाने हैं जहां हमें लगता है कि ओ पर ये तो हेल्दी है, तो फ्रूट जूसेस एक है। फिर कोई भी खाना अगर हम खा रहे हैं जिसमें सिर्फ प्लेन कार्ब्स हैं, that will spike your sugar levels. Exactly. तो कुछ बॉडी आपने कहा कि ऐसे रिएक्ट करती है कि एक ही खाने से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। सेम अगर इडली हम भी खा रहे हैं या आप भी खा रहे हो तो मेरी बॉडी हो सकता है डिफरेंटली रिएक्ट करे, आपकी बॉडी हो सकता है डिफरेंटली रिएक्ट करे। तो हमारे जो इंडियन हाउस होल्ड में कुछ कॉमन खाने की चीजें हैं जो हमारे यहाँ बहुत ही वाइडली यूज होती हैं और आई एम श्योर हर घर में बनती ही होंगी, तो आप प्लीज बताइएगा कि क्या डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं वो इस चीज को खा सकते हैं, और अगर खा सकते हैं तो उस खाने का सही तरीका क्या होना चाहिए? जो आई थिंक हमने सबसे कॉमन बात की पोहा, जो सबसे मतलब आई थिंक फेवरेट ब्रेकफास्ट बन चुका है अब सब इंडियंस का। तो पोहा भी कार्ब्स ही है, वो चावल, ये फ्लैटेंड राइस पोहा वही है। तो उसको खाने का कोई सही तरीका है कि अगर खा भी रहे कैसे खाएं कि ब्लड शुगर लेवल ज्यादा स्पाइक ना हो? तो अगर पोहा खा रहे हैं, अगर आप एग्स खाने में कंफर्टेबल हैं, अगर आप खाते हैं एग्स, तो साथ में एटलीस्ट 2 अंडे खाइए या एग वाइट्स बढ़ा दीजिए उसमें। उपमा एक और कॉमन फूड आइटम है इंडियन हाउस होल्ड्स में। बोल ऑफ स्प्राउट्स उसके साथ खा सकते हैं, स्टीम करके स्प्राउट्स। इडली अगर खा रहे हैं तो साथ में अ बोल ऑफ स्टीम्ड
मटर, ग्रीन पीज, ठीक है। दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। फिर डोसा भी एक बड़ी कॉम्बिनेशन। यूजुअली डोसा सिर्फ लोग चटनी के साथ खाते हैं, राइट। पर अगर हम डोसा को रोटी की तरह खा लें तो उसके साथ कोई भी हम सब्जी खा लें, अगेन फाइबर साथ में जा रहा है। इसके अलावा पराठे बहुत कॉमन पराठे, स्टफ पराठे, आलू का पराठा, राइट, स्पेशली इन द विंटर्स, गोभी पराठा, आलू पराठा, ये सब तो प्योर कार्ब्स। तो इसके साथ थोड़ी पनीर की सब्जी, या प्रोटीन के लिए। अगर टोफू का टेस्ट, वैसे तो टेस्टलेस है टोफू, तो कुछ पता नहीं चलता, पर अगर टोफू को भी हम भुर्जी की तरह बना ले पनीर की जैसे, तो हमें टेस्ट पता नहीं चलेगा। सो दैट्स प्योर प्रोटीन। तो इसको इस तरह से कंबाइन करके खाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट में ही चीजें हैं, कॉम्बिनेशन, जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, तो आप प्लीज बताइएगा कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए ये कॉम्बिनेशन सही है या नहीं। चाय के साथ बिस्किट या चाय के साथ टोस्ट खाने का कल्चर बहुत ज्यादा है कि चाय पी रहे हैं तो कुछ इस तरह की चीजें, या मीठा या नमकीन कुछ ना कुछ हो जाए, तो दिस इज गुड और दिस इज बैड। कॉम्बिनेशन आइटम अगर हमेशा खा रहे हैं, बैलेंस्ड प्लेट अगर हम देखें, विच इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड अ लिटिल बिट ऑफ फैट, तो डायबिटीज पेशेंट सब कुछ खा सकते हैं। कुछ मना नहीं है। डायबिटीज पेशेंट आलू भी खा सकते हैं, पोहा भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। बट हाँ, अगर सिर्फ प्लेन चावल खा रहे हैं आलू की सब्जी के साथ, देन ऑब्वियसली शुगर स्पाइक हो जाएगी। तो उसके साथ अगर मटर पनीर की सब्जी बन जाए, देन डायबिटीज पेशेंट सब कुछ खा सकते हैं इन मॉडरेशन। ऐसी कुछ रुकावट नहीं है। डायबिटीज पेशेंट्स डिजर्ट भी खा सकते हैं, बट नॉट ऑन एन एम्प्टी स्टमक, खाली पेट नहीं। अगर हम सुबह उठ के सबसे पहले चाय और बिस्किट खा रहे हैं तो शुगर तो स्पाइक होगी, राइट, क्योंकि उसमें दूध भी डला हुआ है। अगर चीनी ना भी डालो, पर वो बिस्किट साथ में जो खा रहे हैं उसमें तो चीनी है, मैदा भी है। सारी बेकरी आइटम्स अगर हम देखें तो मैदा, चीनी, तेल या बटर, सब कुछ कंबाइन करके तो इट्स अ पैकेट ऑफ शुगर बेसिकली। तो वो सुबह उठ के अगर हम एम्प्टी स्टमक खा रहे हैं तो शुगर स्पाइक होगी। तो वो सिर्फ डायबिटीज पेशेंट्स नहीं, वो किसी को भी ऐसा नहीं करनी चाहिए, राइट, सबके लिए ही हार्मफुल है वो। इसके अलावा जो स्टफ पराठास आपने बात की, तो जैसे उसमें मोस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है आलू का पराठा है, तो आलू अगेन कार्ब्स, एंड जो हम पराठा बना रहे हैं वो भी कार्ब्स ही हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कितना अनहेल्दी है और इसको हम रिप्लेस करके कैसे हेल्दी बना सकते हैं डायबिटीज पेशेंट्स के लिए। तो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए जरूरी नहीं है कि ये हम खाएं ही ना। अगर हम 2 पराठों की जगह 1 पराठा खा लें, आलू का पराठा, और साथ में पनीर की सब्जी, या साथ में 2 एग्स, तो डायबिटीज पेशेंट्स फिर खा भी सकते हैं ये, और उनकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। अगर साथ में और अगर हम कॉम्प्लिकेट कर दें इसको, डायबिटीज पेशेंट्स ट्राइंग टू लूज वेट, तो फिर आलू का पराठा अगर हम 1 से भी आधा कर दें तो वो बेटर होएगा। बट ऐसे नहीं है कि उनको अलाउड नहीं है खाना, खा सकते हैं मॉडरेशन में, लेकिन मॉडरेशन में सब कुछ खा सकते हैं। ठीक है। आपने जैसे चीनी की जब बात की कि ये सब चीजें जो कॉम्बिनेशन है ये सब चीनी ही है, तो चीनी की जगह आजकल बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स आ गए मार्केट में। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, स्टीविया है या मॉन्क फ्रूट है, तो इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हेल्दी ऑप्शन है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जितने भी शुगर के रिप्लेसमेंट्स हैं वो सब भी चीनी है। चीनी के इतने सारे फॉर्म्स हैं जो हमें शायद नाम भी सबके नहीं पता। तो ब्राउन शुगर, स्टीविया, शुगर फ्री के जो सैशेज आते हैं वो सब चीनी है, सबसे शुगर स्पाइक होगी। अगर हम रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं बेटर, नेचुरल, तो देन कोकोनट शुगर एक अच्छी ऑप्शन है, और डेट शुगर, खजूर का सिरप आता है या उसकी चीनी भी बन के आती है। आजकल मॉन्क फ्रूट भी बहुत वायरल हो रहा है। मॉन्क फ्रूट भी ठीक है, वो भी काफी नेचुरल है, इट्स बेटर देन शुगर फ्री। ओके, तो ये तीनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बोला जाता है कि आप ये खा लो चीनी की जगह, तो ये सही है या नहीं है? नहीं, अल्टीमेटली वो भी प्रोसेस्ड फूड है। हाँ, राइट। तो जितना हम प्रोसेस्ड फूड डालेंगे अंदर, उतनी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, विच इज डायबिटीज, उसका लेवल और बढ़ता जाएगा। करेक्ट। हमारे इंडियन हाउस होल्ड में 2 चीजें तो ऐसी हैं जो आई डोंट थिंक सो कभी किसी से छूटेंगी, दैट इज रोटी एंड चावल। तो डायबिटीज जैसे ही किसी को होती है डेवलप, तो बोला जाता है सबसे पहले कि आपको रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा। तो उसकी जगह हम क्या और ऑप्शंस खा सकते हैं, और क्या सच में रोटी चावल छोड़ना ही पड़ेगा या उसको भी हेल्दी तरीके से खाया जा सकता है? रोटी और चावल छोड़ने से कुछ डायबिटीज में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल में फर्क पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि रोटी चावल छोड़ दीजिए डायबिटीज चली जाएगी, सिर्फ आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में हो जाएंगे। बट ये हम लॉन्ग टर्म छोड़ नहीं पाएंगे। हम इंडिया में रहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हमारा मतलब स्टेपल फूड है ये स्टेपल फूड है, एग्जैक्टली। तो खाइए चावल, पर जैसे है कि पैर करके खाइए, विद प्रोटीन, विद फैट खा सकते हैं। अगर हम रिप्लेसमेंट ढूंढें तो यस, हमारे इंडिया में फिर मिलेट्स
कि बात आजकल काफी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा है, बहुत हेल्दी है मिलेट्स हमारे लिए, इट्स फुल ऑफ फाइबर, तो कुछ गलत नहीं है मिलेट्स में। सब कुछ अगर हम मॉडरेशन में खाएं, रोटी में भी अगर हम मल्टीग्रेन आटा यूज करें या थोड़ा ओट फ्लावर डाल दें, मिक्स कर दें आटा, तो व्हीट के साथ फिर बाकी प्रॉपर्टीज भी ऐड हो जाती हैं। सो दैट्स अ गुड वे कि हम थोड़ा चेंज कर दें रोटी में, टेस्ट में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एंड उसका फायदा भी है हमारी। बिल्कुल, तो ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी और चावल बिना छोड़े भी डायबिटीज के पेशेंट इस तरीके से उसको खा सकते हैं। फ्रूट्स की भी बहुत ज्यादा बात होती है कि फल भी बहुत हद तक कम करना पड़ेगा डायबिटीज के मरीजों को, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी मीठा ही होता है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज के पेशेंट्स नहीं खा सकते और खा सकते हैं? तो फ्रूट्स के साथ भी ये है, एक तो हम फ्रूट जूस नहीं पीना चाहिए हमें, क्या, क्योंकि सारा फाइबर उसमें चला जाता है। अगर हम स्पेसिफिक फ्रूट्स की बात करें तो मोर देन कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, हमें पहले फोकस करना है कि हम फ्रूट कब खा रहे हैं। जैसे सुबह उठ के अगर हमने सीधा एप्पल खा लिया तो शुगर हमारी स्पाइक हो जाती है, खाली पेट, तो वो नहीं करना। अगर फ्रूट खा रहे हैं तो हमें खाना है आफ्टर अ मील। ओके, तो अगर ब्रेकफास्ट खा लिया उसके बाद मिड मील की तरह फ्रूट खा लिया, या आफ्टर लंच एज अ डिजर्ट फ्रूट खा लिया, बट खाली पेट नहीं। और फ्रूट भी अगर खा रहे हैं तो पूरा फुल फ्रूट खाना है पील के साथ, अच्छे से धो के उसको स्क्रब करके फिर खाइए। पील में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत फाइबर है उसमें। स्पेसिफिक फ्रूट्स की अगर बात करें जो शुगर बहुत जल्दी स्पाइक कर देंगे, तो अगर जैसे राइप बनाना, तो अगर केला खा रहे हैं तो हमें थोड़ा कच्चे की तरफ अगर हो तो बेटर है। पाइनएप्पल बहुत शुगर को स्पाइक कर देता है। पपाया, कीवी, बेरीज, ये सब बहुत अच्छी हैं डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, ये खा सकते हैं, इससे स्टेडी शुगर लेवल्स रहेंगी। ठीक है। अच्छा, ये जो कड़वे फल या फ्रूट्स मतलब सब्जियां होती हैं, इनको कहा जाता है कि ये अच्छे होते हैं डायबिटीज के मरीजों के लिए। स्पेशली बोला जाता है करेला, कि अगर आप करेले का जूस पीते हैं, नीम का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं, तो इससे आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहेगा। और ऐसे बहुत सारे जूसेस हमें मार्केट में देखने को भी मिलते हैं। इवन अगर हम पार्क वार्क में भी जाते हैं तो बाहर ठेले वाले बना के बेचते भी रहते हैं। तो सच में ये करेला, नीम, लौकी का जूस पीने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है? इससे हम शुगर लेवल्स को थोड़े टाइम के लिए कम कर सकते हैं। बट अगर हमने नीम का जूस अगर पी भी लिया, अभी के लिए मेरी शुगर लेवल कंट्रोल हो गई, पर अगर शाम को जाके मैंने बड़ा स्लाइस चॉकलेट केक का खा लिया तो फिर वो नीम जूस का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो ये सब टेम्पररी चीजें हैं। अगर डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो बेस्ट सोल्यूशन है कि अपनी हैबिट्स चेंज करें। कि अगर मैं कुछ भी खा रही हूँ, मुझे देखना है कि सारा मेरा बैलेंस प्लेट रहे। मैं प्रोटीन पे बहुत फोकस करूँ, तभी मेरी डायबिटीज कंट्रोल में रह पाएगी। अदरवाइज तब तक ये जूसेस और ये छोटे छोटे नुस्खे, दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म थिंग्स। यस, लॉन्ग टर्म में इसका कोई रिजल्ट्स नहीं है। तो ऐसे में जब आप प्रोटीन की बात कर रहे थे, तो प्रोटीन का इंटेक क्या डायबिटीज के पेशेंट्स को अपनी डाइट में नॉर्मल रेंज से बढ़ा देना चाहिए, या फिर कितना प्रोटीन खाना चाहिए डायबिटीज के मरीजों को, और उसके अलग अलग सोर्सेज क्या हैं डाइट में शामिल करने के? तो प्रोटीन जितना खाना है हमें हमारी बॉडी वेट पे डिपेंडेंट है। ऐसे नहीं है कि अगर मुझे डायबिटीज है तो मुझे प्रोटीन बहुत ज्यादा खाना है। सब कुछ मॉडरेशन में खाना है। हम जब खाते हैं, अगर आप जैसे अगर कोई नॉनवेज खाता है तो हम कहते हैं आज मैं रोटी और चिकन खाऊंगा। हमें उस तरह से देखना है कि मेन डिश हमारी होनी चाहिए चिकन और सब्जी, रोटी होनी चाहिए साइड डिश। हम यूजुअली करते हैं कि रोटी और चावल हमारी मेन डिश है। अगर बिरयानी खा रहे हैं तो उसमें चावल ज्यादा है और चिकन कम है, उल्टा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये तो है बैलेंस प्लेट, बट प्रोटीन कितना चाहिए वो हमारी बॉडी वेट पे डिपेंडेंट है। तो यूजुअली रफ एस्टिमेट अगर देखें तो 0.8 ग्राम्स या 1 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट आपका प्रोटीन कंजम्पशन है। तो अगर लेट्स से अगर मेरा वेट 55 kg है तो मेरा प्रोटीन कंजम्पशन 55 ग्राम्स होना चाहिए पूरे दिन का। ठीक है। जो इतना भी आसान नहीं है मिलना, क्योंकि अगर हम एक अंडे को देखें, 1 एग में होता है सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन। तो 2 से कम तो खाना नहीं चाहिए, एक अंडे से ज्यादा प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो फिर हम दूसरे सोर्सेज देखते हैं प्रोटीन के। अगर तो आप नॉनवेज खाते हैं फिर तो थोड़ा सा इजी हो जाता है विद चिकन एंड फिश, एग्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, स्प्राउट्स, बड़ी जो दालें हैं जैसे किडनी बीन्स, रोंगी,
इस इनमें काफी प्रोटीन है और फिर टोफू में बहुत प्रोटीन है, ठीक है, तो ये खाया जा सकता ये है। खाया जा सकता है। लेकिन प्रोटीन का इंटेक हमारे इंडियन घरों में काफी ज्यादा कम होता है, उसके नाम पे लोग सिर्फ एक कटोरी दाल खा लेते हैं कि हाँ दाल ले लो। तो दाल जो भी कंज्यूम करते हो उसमें भी प्रोटीन की मात्रा इतनी रहती है कि थोड़ा बहुत मिल जाए, या नाम मात्र के बराबर? थोड़ी बहुत मिल जाती है दाल से, बट आप ये नहीं कह सकते कि आज मैंने 3 कटोरी दाल खा ली तो आज मेरा प्रोटीन का प्रोटीन का काम इंटेक हो पूरा गया, हो गया, ऐसे नहीं ऐसा है। दाल में बहुत कम प्रोटीन है। वेजिटेरियंस के लिए हाँ थोड़ा सा मुश्किल है प्रोटीन गोल्स अपने मीट करने के लिए, बट दाल से नहीं होता, उससे बेटर स्प्राउट्स है। ओके, बेटर, ठीक है। तो जैसे आपने हमें प्रोटीन का बताया, इसके अलावा वेजिटेबल में कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जियां हैं जो डायबिटीज के मरीजों को अवॉइड करनी चाहिए और डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए, जो उनके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है? वेजिटेबल्स की बात करें तो आलू, स्वीट पोटैटो, इनसे शुगर ज्यादा जल्दी स्पाइक हो सकती है। डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, दे आर द बेस्ट फॉर डायबिटीज पेशेंट्स। तोरी, टिंडा, भिंडी, लौकी, करेला भी, ये सब चीजें दे आर बेटर फॉर डायबिटीज पेशेंट्स, फॉर एवरीवन एक्चुअली, फॉर डायबिटीज पेशेंट्स। तो ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। तो स्पेसिफिक जैसे आपने कहा कि आलू और स्वीट पोटैटो से ब्लड शुगर बढ़ते हैं, तो आलू क्या छोड़ना पड़ता है कुछ टाइम के लिए अगर चाहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे, या डायबिटीज को अगर हम रिवर्स करना चाह रहे हैं तो? क्योंकि आलू से बोलते लोग कि कार्ब्स ही है, प्योर कार्ब्स है, तो बहुत जल्दी स्पाइक होता है इंसुलिन, तो है इस बात में सच्चाई? नहीं, कुछ भी पूरी तरह छोड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। आलू की क्वांटिटी कम कर लीजिए, जैसे अगर आलू के कटलेट्स लोग शाम को खाते हैं, यू नो, आफ्टर वर्क, की अच्छा एक चाय और आलू का कटलेट या टोस्ट आलू का कटलेट, तो उसी आलू के कटलेट में अगर आप आलू कम कर दीजिए और मटर ज्यादा डाल दीजिए, तो उसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी आ गया, फाइबर आ गया, और आलू की क्वांटिटी कम होगी, बट टेस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। कोई ऐसे स्पेसिफिक ड्रिंक्स हैं जो डायबिटीज के मरीज पी सकते हैं? अगर सुबह सुबह जैसे खाली पेट हैं तो कई लोगों की आदत होती है चाय कॉफी पीने की, तो उसको रिप्लेस करके कोई हेल्दी ड्रिंक जो उनके ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा स्पाइक ना करें, क्योंकि ऑब्वियस चाय कॉफी अगर खाली पेट पियेंगे तो उससे तो स्पाइक होगा ही। जो काफी कड़वे जूसेस होते हैं, या तो आप उनसे शुरू करिए, पर उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो एक ड्रिंक है और हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है और हर किचन में है, वो है घी। तो अगर आप घी को मेल्ट करके पानी में डाल के पी लीजिए, या एज इट इज 1 चम्मच घी का ले लीजिए सुबह, तो आपका गट का जो लाइनिंग है उसके थ्रू शुगर ज्यादा सिक्रीट नहीं होगी ब्लड में, तो उसका जो रिलीज है दैट विल स्लो डाउन, तो शुगर जल्दी स्पाइक नहीं होगी अगर हम उसको लाइन कर लें। ना कि सिर्फ घी भी नहीं, कोई भी फैट। तो अगर हम जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बोलते थे कि सुबह शुरू करो अपना दिन बादाम से, तो एक्चुअली उसका साइंस ये है, यू स्टार्ट योर डे विद फैट। तो कोई भी फैट हो, चाहे आधा एवोकाडो खा लीजिए। जो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं है, तो फिर हमारे कल्चर में तो वी हैव अ लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट, तो बादाम, वॉलनट्स और घी ये खा सकते हैं। लेकिन घी को आजकल बहुत ज्यादा विलेन बना दिया गया है कि दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं होता है, तो ऐसे में मतलब इसमें भर भर के फैट होता है, तो इसको आप कट डाउन कर दीजिए। बट आप बोल रहे हो कि घी खा सकते हैं, फिर क्या है ये? क्योंकि लोग शुरू से तो हमारे यहाँ पे कल्चर है इंडिया में घी खाने का, और अब जैसे उसको रिफाइन ऑयल से चेंज कर दिया गया है इतना ज्यादा, बट स्टिल अभी भी लोग बोलते हैं कि घी हेल्दी है, पता नहीं क्यों उसको विलेन बना दिया गया है। तो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा, ऐसा क्यों है ये? So there's good fat and bad fat. So bad fat होता है जो refined oils में से निकलता है। Good fat is जो whole fat item से derive हुआ हो, जैसे olives, olive oil, mustard seed से mustard oil, कोकोनट से कोकोनट ऑयल, एंड सेम वे घी। तो ये चीजें कोलेस्ट्रॉल नहीं देता हमें। कोलेस्ट्रॉल हमें तब होता है जब हमारी बॉडी की एबिलिटी चली जाती है टू ब्रेक डाउन फैट। बट कोलेस्ट्रॉल इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारी फैट कंजम्पशन ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि मार्केट में बोला गया है, जिस हिसाब से बोला जाता है कि घी बंद कर दो, ये नहीं है। लेकिन आपने कहा कि दिन की शुरुआत जो है डायबिटीज के मरीज वो घी के साथ कर सकते हैं, वो अच्छा है। कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जो काफी वायरल होती है सोशल मीडिया पे, आप प्लीज बताइएगा कि क्या इसको भी पी करके दिन की शुरुआत की जा सकती है? जैसे मेथी दाने का पानी कहा जाता है कि रात भर आप मेथी भिगो करके रखिए, सुबह उठ करके वो पानी पी लीजिए और मेथी चबा लीजिए, तो इससे भी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहते हैं। इस बात में है सच्चाई? टेम्परेरीली यस। मेथी सीड वाटर, धनिया पानी, रेजन्स का पानी, सिनेमन वाटर इज ऑल्सो वेरी गुड। ये चीजें पीने से यस टेम्परेरीली आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहेंगे, बट अगर आपने शाम को खा लिया एक मोतीचूर लड्डू और जलेबी अगर घर में आ गई, तो शुगर लेवल्स तो फिर बढ़ जाएंगे। सो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। दिस इज ऑल टेम्पररी फिक्सेस। इससे क्या है, एटलीस्ट
थोड़ा डिसिप्लिन बन जाता है कि हम्म। अच्छा सुबह उठ के एटलीस्ट हमने हाइड्रेट कर लिया बॉडी को अच्छे से, तो इससे इन हैबिट से डिसिप्लिन बढ़ता है। बट एक ड्रिंक ऐसे कुछ पीने से हम डायबिटीज सॉल्व नहीं कर सकते। करेक्ट है। तो डायबिटीज के मरीज एग्जैक्टली एक दिन में कितनी बार खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करिए। हमें जब खाना खाते हैं हमें देखना है कि हम कुछ इंटरवल्स में खाना खा रहे हैं। ये नहीं कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे बहुत कॉमन है आजकल कि हमें वेट लूज करना है या शुगर लेवल्स हमें मैनेज करने हैं तो हम 14 घंटे के फास्ट रख रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो बहुत डेंजरस है, उससे शुगर लेवल्स इतनी ड्रॉप हो सकती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है कि यू कैन बिकम अनकॉन्शियस। ओके। You will have a lot of confusion, dizziness and you can faint. तो हमें शुगर लेवल स्टेडी रखनी है, हमें बहुत ऊपर नहीं रखनी और बहुत नीचे नहीं रखनी। इसीलिए हर 3 या 4 घंटे में हमें एक बैलेंस्ड मील खाना है। इससे शुगर लेवल्स भी स्टेडी रहेंगी, तो कोई डेंजर नहीं है कि हमें ज्यादा साइड इफेक्ट्स हों। बिकॉज जैसे ही शुगर स्पाइक करती है हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। हाँ। जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है तो हमारे सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर एग्जैक्टली अगर दिन में समझना हो कि कितनी बार खाएं, क्योंकि 3 तो हमारे मेजर मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसके अलावा बीच में कुछ मिड मील्स टाइप का रखना चाहिए पेशेंट्स को? बिल्कुल खा सकते हैं, पर उससे ज्यादा हमें पहले देखना है कि हमें भूख लगी है या नहीं। हाँ, भूख लगी है तभी। हम बहुत ऐसे काम करते हैं कि अच्छा हम ऑफिस से आए हैं, 4-5 बजे का टाइम है तो कुछ खा लेते हैं। आई थिंक ट्रेडिशनली हमें बोला हुआ है कि 9 to 5 हमारी जॉब्स होती हैं, बट किसी की जॉब 9 to 5 अब नहीं होती। बट 4 बजे 5 बजे सबको स्नैक की जरूरत पड़ती है। खाना चाहिए स्नैक, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट पहले देखना है आपको भूख लगी है या नहीं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अपने बॉडी के क्यूज पहले समझने चाहिए। ठीक है। बट उस समय खाना कोई बुरी बात नहीं है, यू कैन ईट, बस उस समय क्या खा रहे हैं वो हमें देखना है। अगर हमने एक बोल पोहा का खा लिया या पकौड़े बन गए उस समय, तो फिर शुगर लेवल्स तो स्पाइक हो जाएंगी। तो उस समय बेटर है कि हम ग्रिल्ड पनीर खाएं या स्प्राउट सैलेड खाएं, राजमा सैलेड खाएं। इन चीज़ों से शुगर लेवल्स भी स्टेडी रहेंगी, हमें खाने को भी स्नैक मिल गया और ज़्यादा गैप नहीं है देन बिटवीन स्नैक एंड डिनर टाइम। अगर आप 7:30 या 8 o'clock तक डिनर कर लें तो द गैप इज नॉट लॉन्ग। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या नॉर्मल फास्टिंग डायबिटीज के मरीजों के लिए अलाउड है या नहीं अलाउड है? क्योंकि जब मैंने ऐसे देखा है कि जो डायबिटीज के मरीज है उन्होंने फास्ट रख लिया तो पक्का है कि उनकी तबीयत खराब होगी, ब्लड शुगर लेवल या तो बहुत बढ़ जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे। करेक्ट। इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग हम बॉडी पे डिपेंडेंट है, स्पेशली फॉर डायबिटीज पेशेंट्स इट्स नॉट अ गुड आइडिया। शुगर लेवल्स बहुत ड्रॉप हो जाएंगी तो आपकी बॉडी में ताकत ही नहीं है, कोई एनर्जी नहीं, कोई ग्लूकोज ही नहीं है। तो अगर एनर्जी नहीं है तो हम सोच नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन, डिजीनेस, अल्टीमेटली यू कैन फेंट एंड इट्स वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी। इसीलिए फास्टिंग इज नॉट अ गुड आइडिया। उसके साथ में लेट डिनर्स इज ऑल्सो नॉट अ गुड आइडिया। कितने बजे तक डिनर कर लें? तो आइडियली अगर हम जब भी डिनर करें उसके 3 घंटे तक हमें नहीं सोना। अच्छा, 3 घंटे तक? 3 घंटे तक, ताकि शुगर लेवल स्टेबल हो जाए। ठीक है। पर जितनी हम रात को खाएंगे डिनर, जितना लेट खाएंगे, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती जाती है। तो इसीलिए हम रात को 10 बजे भी डिनर नहीं कर सकते कि अच्छा 1 बजे सोना है, हाँ। 3 घंटे का गैप तो हो गया। नहीं, हमें फिर भी जल्दी खाना चाहिए। सो बिटवीन 7 and 8 PM तक डिनर खत्म होना चाहिए, ताकि फिर भी 3 घंटे हमारे पास हैं। सो बाय 10-11 o'clock हम सो सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी एस्पेक्ट्स पर बात की, उसमें जैसे अगर हम समझना चाहते हैं कि डायबिटीज के मरीज अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जो उनको अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए, और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जो उनकी लाइफ में अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत हद तक उनका जो डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा स्पाइक नहीं करेंगे। आई डोंट थिंक ऐसा कोई सुपर फूड है जिससे कोई भी एलिमेंट बॉडी की मैजिकली ठीक हो सकती है। ठीक है। हमारे जो नॉर्मल घर के खाने हैं उनमें इतनी ताकत है कि हम कुछ भी उससे ठीक भी कर सकते हैं, और अगर ज्यादा खा लिया तो हम बॉडी को बिगाड़ भी सकते हैं सेम खाने से। पर अगर हम बात करें कौन सा खाना खाना चाहिए डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, देन आई थिंक फाइबर एंड प्रोटीन आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है इसमें? तो फाइबर में सारी सब्जियां, सारी सब्जियां। ठीक है। और जितनी भी ग्रीन सब्जियां आप खा सकते हैं, बेटर फॉर योर बॉडी, राइट। साथ में सीड्स में बहुत ताकत है, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये बहुत हाई हैं फाइबर में, इन न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स बहुत हैं। तो ये हमारे शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है। प्रोटीन एक और सोर्स है। प्रोटीन से क्या है, हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली रिपेयर हो रही होती है। शुगर लेवल्स को स्टडी करने में बहुत आराम मिलता है प्रोटीन खाने से।
अगर हम प्लेट को देखें तो अगर हम पूरी बैलेंस प्लेट खाएं, अगर आधी प्लेट हमारी सब्जियों से भरी है, 1/4 उसमें है कार्ब्स, कार्ब्स का मतलब रोटी, चावल, और जो बाकी 1/4 बची प्लेट, दैट शुड बी प्रोटीन। इसे कहते हैं बैलेंस प्लेट। अगर हम रोज सारे मील्स ऐसे फोकस करके खाएं तो हमारी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। अगर डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल चली गई और हमें इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ गए या दवाई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल हो गई या हम पेशेंट बन गए, हम बीमार हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं डायबिटीज की। खाने से हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट कुछ लोगों को दवाइयों पे जाना पड़ जाता है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, इट्स फिजियोलॉजी, ये सब मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। तो इसमें डाइट के अलावा एक्सरसाइज का भी रोल होता है कि आपको डाइट और एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन के साथ डायबिटीज को कंट्रोल करने में ज्यादा मदद मिलती है? बिल्कुल, एक्सरसाइज इज लाइक मेडिसिन। और हमारे इंडियन कल्चर में वॉक बहुत करते हैं लोग, सैर पे जाते हैं रोज, या सुबह या शाम को। सैर बहुत अच्छी बात है, बट सैर से हमारे मसल्स नहीं बिल्ड हो रहे। सैर इज कार्डियो, तो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है कार्डियो, फॉर ब्लड सर्कुलेशन, बट स्पेशली फॉर डायबिटीज कंट्रोल हमें मसल बिल्ड करनी है। जितना एक्सेस शुगर हमारे ब्लड में है उसको कहीं जाके सेटल होना है। अब डायबिटीज पेशेंट्स में क्या है, वो ब्लड स्ट्रीम में शुगर घूम रहा है, सेल्स में नहीं जा पा रहा, तो हमारी बॉडी में एफिशिएंटली एनर्जी नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही। ठीक है, तो अगर जैसे शुगर बढ़ जाए, हम ऐसा कोई खाने का आइटम नहीं है जो हम खा के शुगर कम कर सकते हैं इमीडिएटली। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज उस समय गेट अप एंड मूव, एक्सरसाइज। जितना हम मूव करेंगे, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ अगर हम यंग हैं वी कैन डू सम जंपिंग जैक्स उसी स्पॉट पे, या थोड़ी सैर कर लीजिए, शुगर लेवल्स कंट्रोल हो जाते हैं। ये तो टेम्पररी सोल्यूशन है, बट लॉन्ग टर्म मैनेज करने के लिए डायबिटीज यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ बॉडी वेट एक्सरसाइज। मतलब बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो के साथ में करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है किसी सबको जिम जाना अच्छा नहीं लगता, तो जरूरी नहीं है कि जिम जाने और 40 kgs के डंबल्स उठाने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम घर पे भी अपने बॉडी वेट के साथ कंफर्टेबल हो पाए, उसी से हमारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। राइट, जितना हम प्रोटीन साथ में ऐड करेंगे मसल रिकवरी भी इजियर हो जाएगी। तो इससे लॉन्ग टर्म डायबिटीज मैनेजमेंट विल बिकम इजियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। तो आई थिंक इस सेशन में हमने अभी जितने एस्पेक्ट्स पर बात की है उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। हमने डाइट पर, एक्सरसाइज पर, सारी चीजों पर बात की, क्या खाने की चीजें शामिल करनी चाहिए क्या नहीं, उस पर भी हमने बहुत अच्छे से एम्फेसिस करके जाना समझा। हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ टिप या एडवाइस जरूर दे दे कि अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज को कंट्रोल में रखें तो क्या ऐसी चीजें अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करें और क्या ऐसी चीजें जो तुरंत बंद कर दे, जो आपके लिए बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है या बिग नो है, जिससे आपका डायबिटीज कभी कंट्रोल में नहीं रहेगा। कंट्रोल करने के लिए सबसे इजी चीजें हैं लाइफस्टाइल। ठीक है, तो टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना खाना है, इक्वल इंटरवल्स पे मील्स खाने हैं, स्किप नहीं करने मील्स, एंड फोकस ऑन एक्सरसाइज। ये चीजें आर नॉन नेगोशिएबल, ये हमें रोज करनी है। हमारी बॉडी इज लाइक अ मशीन, तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, ये चीजें नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक इजी चीजें हैं, हम जब कॉम्प्लिकेट कर देंगे उसको तो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हम ये बेसिक चीजें फॉलो करें, टाइम पे सोना, एक्सरसाइज करना रोज, और अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नहीं करना है कि एक ही मील में हम, ये नहीं कि सिर्फ आज मेरा ये मन है खाने को, ये सो मैं 5 जलेबी के पीस खा लूंगा, नहीं, ऐसे नहीं करना। सब कुछ मॉडरेशन में अगर हम करें, प्लेट को 2 मिनट खाने से पहले हम फोकस करके देखें हमारी प्लेट में क्या है और क्या मिसिंग है। हमारे सबके घरों में हमारी पैंट्रीज, हमारे फ्रिजेस बहुत इक्विप्ड होते हैं, कुछ ना कुछ निकल ही आता है उसमें से, राइट। तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दाल और सब्जी है और एक रोटी है, तो हम अगर पनीर थोड़ा ग्रिल कर लें साइड में, बस 2 मिनट लगते हैं, फोकस एंड जस्ट सी कि हमारी प्लेट में क्या मिसिंग है इस समय, बिल्कुल, वी जस्ट बैलेंस इट। कुछ ऐसी चीजें जो एकदम बिग नो है हमारे डायबिटीज के मरीजों के लिए कि ये तो खाना ही नहीं है, इससे एकदम दूरी बना लो, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बिल्कुल ही क्विट करना है खाना। सब कुछ बैलेंस और मॉडरेशन में अगर खाएं तो आप आलू भी खा सकते हैं, मिठाई भी खा सकते हैं, बस एम्प्टी स्टमक अगर नहीं खाएं तो कोई डैमेज नहीं है। ओके, परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हमने डायबिटीज, डाइट से रिलेटेड हर एक चीज पर काफी अच्छी खासी बातचीत कर ली है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के जरिए काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी और आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। आई एम श्योर यू एंजॉयड द सेशन।
थैंक यू सो मच मेघा, थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो डायबिटीज से रिलेटेड कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे इश्ते के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।